वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो तक HTTP सर्विस को डिस्कशन के बाद DNS को जानना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन DNS होता क्या है, पहले इस पर ज़रा बात कर लें। DNS जैसे हमने बात करी, DNS सर्विस डोमेन नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस, अलग अलग एब्रीविएशंस इसकी हो सकती हैं। और इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये IP से नेम या नेम से IP कर देता है। गाइस इस सर्विस में सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ये IP को नाम में बदल देता है। अगर हम नॉर्मली, वैसे तो हम नेटवर्किंग वाले लोग हैं, अगर हम IPs भी याद करना चाहें तो चलें, हमें भी परेशानी की बात IPs याद हो जाती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमारी किसी इन्वायरमेंट में हमें ये IPs अपने क्लाइंट से दूसरे लोगों को याद करवानी हो तो वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम उसे नाम से ज़्यादा उनको याद करवाएं एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिक इन IPs। तो ऐसे में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम हमने लैब परफॉर्म करी थी जिसमें HTTP सर्वर तक हमने बातें जानी, इसके दरमियान हम एक DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर देंगे जिसकी IP हम 11 रख देंगे या कुछ और रख देंगे। 11 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि दूसरे कंप्यूटर्स की IP हमारे पास वहाँ अभी जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसमें वो IPs 11 और 12 की थी। एनीवे हम यहाँ कोई भी IP रखेंगे और उन IPs को सही भी कर लेंगे और DNS सर्वर लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट DNS का काम ये होगा कि वो हमें उससे बताना पड़ेगा कि DNS का जो काम है वो ये काम है कि जो हमारा HTTP सर्वर लोकली लगा हुआ है जिसकी IP 0.10 है, आप उसे क्या करें, आप उसको रिजॉल्व कर दें नेम के अंदर और उसका नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने रख लिया abc.com और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हमारे पास नेटवर्क पे हैं उन तक हमें इस DNS सर्वर की IP पहुंचानी होगी, क्योंकि अगर वो क्लाइंट कंप्यूटर कभी भी abc.com लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उनकी रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, DNS के सर्वर पर आएगी। और वो DNS के सर्वर पर क्यों आएगी, क्योंकि हमने उन क्लाइंट्स को IP किसकी दी हुई है, DNS की IP में DNS का एड्रेस बताया है। तो वो सारे कहाँ पर आएंगे, DNS सर्वर पर आएंगे और DNS सर्वर पर आके क्या पूछेंगे कि abc.com कहाँ पर है, और उनको वहाँ पता चल जाएगा कि वो 0.10 पर रखा है और DNS उसे फॉरवर्ड करवा देगा कहाँ पर, आगे हमारे वेब सर्वर पर। तो इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि हम वेबसाइट तो नाम से खोल देते हैं लेकिन बैकएंड पर एक तो वेबसाइट का सर्वर और दूसरा DNS सर्वर पर हमारा काम कर रहा होता है। तो आइए गाइस इसे भी हम परफॉर्म कर लेते हैं पैकेट ट्रेसर पर। और लास्ट टाइम वाली हमारी जो डायग्राम है वो कॉन्फ़िगर्ड है। हम क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर की जो IP 11 थी इसे हमने यहाँ से क्या कर लिया, 100 कर लिया, ठीक है। और ऐसी दूसरे वाले कंप्यूटर की IP हमने यहाँ से क्या कर ली, इसे हमने कर लेना है यहाँ से 101 यानी 101 कर लिया। और यहाँ पर हमने क्या करा, सिंपल एक सर्वर ले लेते हैं और सर्वर को हम DNS कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अच्छा, सर्वर की अपनी IP जो है हम डेस्कटॉप पर यहाँ पर आने के बाद इसकी अपनी IP 11 रख लेते हैं और सबनेट मास्क आ गया, ठीक है। और इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारे नेटवर्क से, यानी स्विचिंग से फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर लेते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से बचने के लिए। और सर्वर पर वापस आते हैं और यहाँ से सर्विसेज के अंदर अब की तरफ हम क्या करते हैं, DNS पे आते हैं। सबसे पहले हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद DNS सर्वर की जो सर्विस है वो सबसे पहले ऑन करनी है। और ऑन करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमसे पूछता है नेम, एक ऐसा नाम जो हम वेबसाइट का रखना चाहें लोकली, वो नाम हम यहाँ दे सकते हैं। और फर्ज करें हमने कोई भी नाम ले लिया जैसे abc.com, ठीक है। और IP यानी एड्रेस मांग रहे हैं कि उसकी जो IP है वो क्या है, तो वो जो वेब सर्वर की IP है वो ये है, तो वो हमने IP यहाँ प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद इसको हमने ऐड करवा दिया, तो DNS जो सर्वर है हमारा वो काम कर रहा है abc.com और उसकी जो डिटेल है वो IP ये वाली है। इसे क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद DNS भी हमारा लग गया, लेकिन क्लाइंट कंप्यूटर्स पर DNS सर्वर की IP अब तक नहीं पहुँची है जो कि क्या है 0.11, ठीक है गाइज। अगर 2-3 कंप्यूटर तो चले हम हर कंप्यूटर पर जाकर DNS सर्वर की IP भी दे देते हैं, लेकिन तब मसला आएगा जब कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन उस मसले की भी कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास DHCP सर्वर जैसी सर्विसेज देने वाले भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो हमने क्या करा, एक सर्वर और ले लेते हैं और सर्वर की IP क्या रख लेते हैं, यहाँ से इस सर्वर की IP रख लेते हैं हम यहाँ से 12, जो कि अभी हमने दी नहीं, हम दे देते हैं। सर्वर पर आए और यहाँ पर 12 IP ले ली और इसके साथ DNS ना भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन DNS दे दें क्योंकि नेटवर्क पर मौजूद है। और DNS की IP क्या है, 11, ठीक है। और इस सर्वर को भी हमने क्या करा, कनेक्ट कर लिया हमारे नेटवर्क से और फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं। और इस सर्वर पर हम DHCP चलाएंगे, तो सर्विसेज पर आके कहाँ पर आते हैं, DHCP ऑन कर देते हैं। और हम क्या कहते हैं कि IPs बांटना शुरू कर रहे हैं आप 100 से, और DNS सर्वर जो आप क्लाइंट्स तक बांटेंगे वो कुछ ये वाला होना चाहिए जो कि नेटवर्क में हमारे 11 के नाम से चल रहा है। मैक्सिमम आप कितने IPs बांटे, हमने कहा जी 25 बांट दीजिए, 25 कंप्यूटर्स हमारे पास इन्वायरमेंट में चल रहे हैं। हमने इसको सेव कर दिया और ये डिटेल सेव हो गई, ठीक है। एक वेबसाइट सर्वर चल रहा है, एक DHCP सर्वर चल रहा है और एक हमारे पास DNS सर्वर चल रहा है।
अब क्लाइंट कंप्यूटर्स पर अगर स्टैटिक आईपीज ना भी दें, यानी खुद ब खुद उनको आईपीज अगर मिलनी हो तो वो आईपीज खुद ब खुद मिल जाएंगी, जिसमें उसका डीएनएस सर्वर भी वहाँ पर खुद ही पहुँच जाएगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। और यही फ़ायदा हमारी डीएचसीपी से होता है। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में तो हमें फिर डीएचसीपी पर आके क्लिक करना पड़ता है, रियल में डीएचसीपी ऑटो उठा लेता है, हमें कोई जाकर क्लिक किसी कंप्यूटर पर नहीं करना होता। अब अगर हम इस कंप्यूटर पर आएँ जो कि क्लाइंट कंप्यूटर से वेबसाइट खोलना चाहें तो हम वेबसाइट आईपी से तो खोल ही सकते थे, लेकिन अब की दफ़ा हम abc.com करके एंटर करते हैं तो आप देखें abc.com से भी वेबसाइट खुल गई जो कि हमने कॉन्फ़िगर की थी। तो गाइस जो वेबसाइट है, वेबसाइट रखी है हमारे पास वेब सर्वर पर जो कि ये वाला है, और क्लाइंट कंप्यूटर ने पहले रिक्वेस्ट भेजी abc.com के लिए, तो वो कहाँ आ गई, डीएनएस सर्वर पर। और डीएनएस सर्वर के पास हमने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ था कि abc.com के लिए अगर कोई भी आए तो उसे कहाँ भेज दीजिए आप, वेब सर्वर पर जिसकी आईपी ये थी। तो इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए हमने डीएनएस और एचटीटीपी सर्वर एक साथ कॉन्फ़िगर करके बाखूबी बात भी जान ली। तो गाइज अब तक की तमाम बातों में हमने स्विचिंग मॉड्यूल को लेकर बेसिक कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी मोड्स, ईथर चैनल पोर्ट सिक्योरिटीज, वीलेंस, ट्रंक पोर्ट्स और इसके अलावा हमारे जो एसटीपी, आरएसटीपी, पीवीएसटीपी जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो हमने बाखूबी जाने, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी डिस्कस करें जो सर्वर टेक्नोलॉजीज़ या डीएचसीपी के मुख्तलिफ वेंडर्स से हम सप्लाई करवा सकते हैं। इनको जानने के बाद अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत जो शुरू होने वाला है वो है आईपी एड्रेसिंग का, क्योंकि आईपी एड्रेस कितने किस्म के होते हैं, कहाँ से आते हैं, सबनेट मास्क क्या होते हैं, तमाम बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स होने वाले हैं। आपने उनको पहले समझना है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जब हमारे आईपी और स्विचिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तभी हम वाइड एरिया नेटवर्क और राउटिंग मोड्स को डिस्कस कर सकेंगे। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो से आईपीज को डिस्कस करते हुए।